शुक्र है बाबा, शुक्र है कि मीरान को सच पता चल गया है। हाँ बेटी, आखिरकार मैंने साबित कर दिया कि मैं बेगुनाह हूं। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं। अल्लाह आपको जिंदगी दे। अच्छा वक्त तो जिंदगी में अब शुरू हुआ है बाबा। हाँ हाँ, इंशाल्लाह। आपने ये तो बताया ही नहीं कि खत कहाँ से मिला था। बेटी बेटी सच बताऊं तो खत को मैंने नहीं बल्कि खत ने मुझे ढूंढा है। लेकिन कैसे मिला ये बात जरूरी नहीं है, बल्कि अहम ये है कि उस खत की वजह से सब कुछ ठीक हो गया। वो खत मेरे लिए लिखा गया था, लेकिन उसका असल मकसद सच को सामने लाना था। बिल्कुल सही कहा, असल बात तो यही है। अब इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और सालों से चलता हुआ ये इंतकाम भी अब जाके खत्म हो जाएगा बाबा। खत्म हो जाएगा बेटी, खत्म हो जाएगा। बाबा मैं आपसे बाद में बात करूंगी। अगर आज कॉल नहीं कर सकी तो कल कर लूंगी, ठीक है? ठीक है बेटी, ठीक है। तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हारा निगहबान। खुदा हाफिज बाबा। खुदा का शुक्र है मीरान, इंतकाम के इस बोझ से आजाद हो चुके हो तुम हमेशा के लिए। शुक्र है। यकीनन कोई और बात होगी मीरान, कुछ और होगा। ये इस पूरे अरसे में तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा, मैं, रैयान, नहीं, ये सच नहीं, ये सच है, सच है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा को बहुत चाहती थी, वो क्यों भागना चाहेगी? अगर उन्हें नहीं जानती मैं, अगर उनका प्यार नहीं देखा होता मैंने, ये सब शादुलों का खेल है, सब शादुलों का खेल है ये खत बिल्कुल असली है। ये दोनों अम्मी की हैंडराइटिंग है। किसने दिया तुम्हें ये खत? खिजर शादुलो। हाँ बिल्कुल, खिजर शादुलो, बिल्कुल खिजर शादुलो ने। जाहिर है खिजर शादुलो ने, जाहिर है उसने दिया होगा तुम्हें ये खत, ताकि हम आपस में एक दूसरे से लड़े और वो अपनी मरहूस जिंदगी बचा सके। उसने ये खेल खुद को बचाने के लिए शुरू किया है। मुझे नहीं पता, शायद तुम्हारी माँ ने वाकई मदद मांगी हो, मुझे नहीं पता। और वो एक मजबूर और लाचार औरत का फायदा उठाना चाहता था, और उसने जब इजाजत नहीं दी तो मुझे नहीं। बस कर दे, बस कर दे। मीरान, ये खत बिल्कुल असली है, ये खत बिल्कुल असली है। जब ये खत दिलशाह लिख रही थी तो उस वक्त मैं वहां मौजूद थी। नहीं, ये खत असली नहीं हो सकता। दादी जान बस कर दे। आप अभी तक इससे इनकार क्यों कर रही हैं, जबकि इस खत की और दिलशाह की लिखाई एक जैसी है? आपको नजर नहीं आता? अपनी हार मान लीजिए, सब खत्म हो गया है। अब आपके किसी भी झूठ का असर मीरान के दिल पर नहीं होने वाला है। उसका दिल सच जानता है, अब वो आपकी नहीं सुनेगा। सब कुछ खत्म हो गया अजीजा खानम, ये खत असली है और मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मीरान, मैं तुम्हारी दादी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तुम जानते हो। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी माँ ने यहाँ बहुत दुख बर्दाश्त किए हैं, और तुम्हारे बाबा की बात करूं तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसके बारे में सुनकर तुम्हें उन पे फख्र हो। वो दिलशाह को बहुत मारता था। एक दिन तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि वो किसी से मदद मांग रही है। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की थी, मगर वो बहुत डरी हुई थी, और दिलशाह खिजर को बहुत अच्छी तरह जानती थी। दिलशाह ने कहा कि वो एक बहुत ही भरोसेमंद शख्स है और हर इंसान अपनी खुशी का सहारा जरूर ढूंढता है,
उन दिनों इस घर से बाहर हर शख्स ही हमें भरोसेमंद लगता था और उन पर एतमाद किया जा सकता था। एक बार उसने मदद मांगी भी थी, लेकिन खिजर की तवक्कात उन दिनों बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। उसे लगा वो गलती कर रही है, इसलिए उसने अपना जहन तब्दील कर लिया। लेकिन खिजर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। मगर तुम्हारे बाबा बहुत गुस्से वाली शख्सियत थे, बहुत हासिद इंसान थे, बाकी दूसरे असलान बे लोगों की तरह। आखिर उन्हें पाला भी तो इसी ने था। लेकिन वो तुम्हारी माँ को चाहता था, बहुत प्यार करता था। लेकिन ये बात नामुमकिन है कि तुम्हारी दादी को इस बारे में कुछ भी ना पता हो, क्यों, है ना? हाँ अजीजा खानम, कुछ बोलो भी तुम सब जानती हो, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। हाँ, तुम अपने कामों में मसरूफ तो रहती थी, मगर महसूस भी करती थी। दिलशा साफ दिल की मालिक थी और कुछ भी नहीं छुपा सकती थी, क्योंकि उसके चेहरे पर सब नजर आता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके दिल के हजारों टुकड़े हो गए। मुझे तो बस ये लगता था कि ये मियाँ बीवी जानती हूँ, एक माँ के लिए अपनी औलाद की गलती को कबूल करना मुश्किल होता है। इस घर में दिलशा ने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं। उसने यहाँ से भागना भी चाहा। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तो गवाह हूँ इस बात की। लेकिन मुझे इन बातों का अभी क्यों पता चल रहा है? मैंने हमेशा यही सोचा कि अब्बू ने अम्मी से बहुत प्यार किया। इसी बात पर यकीन करवाया गया। हाँ, ये सच है। मैंने कहा ना, तुम्हारी माँ से प्यार करते थे, उसकी बहुत फिक्र किया करते थे, लेकिन कभी कभी उसे मारा भी करते थे। उनकी जिंदगी ऐसे ही गुजरती थी, कभी लड़ते थे, कभी प्यार करते थे। अगर तुम्हारी दादी ने इन सब बातों का जिक्र नहीं किया तो फिर इसका मतलब साफ है कि ये तुम्हारे बाबा के बारे में सिर्फ अच्छा बताना चाहती थी। मैं पागल हो जाऊंगा। मीरान, मीरान, मुझे रोकने की कोशिश मत करें। रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मीरान, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे खिजर शादोलू से कुछ बात करनी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। मीरान, या तो तुम मुझे अपने साथ ले चलो या मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। वाह अजीजा असलान बे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी मुझे देखना होगा कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं जानती हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। दफा हो जाओ। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। हाँ, ये खत कैसे उसके पास पहुंचा? कैसे पहुंचा? क्या तुमने किया है ये सब? आखिर तुम हो कौन? तुम कैसे जानते हो ये सब? आखिर कैसे जानते हो सब? कैसे इतने करीब आ सकते हो? कैसे कैसे? मैं वहां कैसे रहूंगी बाजी? मैंने उस हवेली में अपनी सारी जवानी, अपनी सारी उम्र वहां पर जाया कर दी है बाजी। यही तो वो वजह है जिसकी वजह से तुम उस हवेली में जाके रहोगी मेरी बहन। इतने अरसे के सब्र और बर्दाश्त को ज़ाया कर दोगी क्या? हम दोनों ने इस इंतकाम की कीमत अदा की है। हनीफा, ये क्या किया तुमने? हेलो हनीफा, मेरी बहन।